अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं अनलॉकिंग इनसाइट्स का सेकंड एपिसोड। मैं आपका मेजबान मुनीर तारिक और आप सभी का आयान सुरूरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि आयान सरोड़ी ने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम शॉर्ट प्लेलिस्ट आपके लिए लॉन्च करें, जिसमें हम आयान सरोड़ी के हर एक आर्टिकल की शॉर्ट समरी आप तक पहुंचाए। और हम ये अपनी कोशिश करेंगे कि हर एक आर्टिकल कम से कम टाइम में वीडियो में कैप्चर हो जाए और आपको इसकी बेसिक समरी वीडियो एज ए वीडियो प्रोवाइड हो सके। आज का जो हमारा आर्टिकल होने वाला है, जो हम डील करेंगे वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्टिव वे टू एक्सप्लॉइट द यंग माइंड्स। इस आर्टिकल में आयान सुरूरी ने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अपना स्ट्रेस दिया है। अपनी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए आयान सुरूरी ने यह आर्टिकल लिखा है। आयान सुरूरी इस आर्टिकल में शुरुआत में ये लिखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इसके कॉजेज क्या है और ये किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट जो है सोसाइटी में पेश आती है। आयान सुरूरी ने सबसे पहले इस आर्टिकल में ये लिखा है कि किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुई। कोविड-19 जो कि 2019 में आया था पहली बार, तो उसकी वजह से किस तरह एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ा। आयान सुरूरी ने ये लिखा है। इस पेंडेमिक की वजह से कितने सारे लोग हिट हुए और उनके जॉब चले गए। इवन वो लोग भी जो एम्प्लॉयड थे, जो जॉब करते थे, उनका रोजगार छिन गया इस पेंडेमिक की वजह से। उसके बाद आयान सुरूरी ने इस अपने आर्टिकल में ये भी लिखा है कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी इंडिया जो है एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादातर इंडिया डिपेंड है। इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और एग्रीकल्चर में ही बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिशनल जॉब्स फॉलो करते हैं, अपनी कमर्शियल फार्मिंग भी कंप्लीट करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स वगैरह, टेक्सटाइल्स, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फेमस है। और आयान सुरूरी ने अपने इस आर्टिकल में ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश रूल के बारे में भी लिखा है। किस तरह ब्रिटिश रूल की वजह से जॉब्स इफेक्ट हुए। अगर ब्रिटिश रूल नहीं हुआ होता और अगर ब्रिटिश रूल हुआ होता, दोनों में क्या कॉजेज थे, क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, वो आयान सुरूरी ने इसमें हाईलाइट किया है। और आयान सुरूरी ने इसमें गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया था, उसके बारे में भी इस आर्टिकल में लिखा गया है और इसकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की इंपॉर्टेंस भी बयान की गई है कि किस तरह इसने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया। इसके बाद आयान ने अपने आर्टिकल में मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहला जो कॉज है वह है इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। कि जिस तरह इकोनॉमी, जो एक स्टेट की इकोनॉमी डिक्रीज हो जाती है, तो किस तरह ये एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करती है। अगर किसी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं कॉज वहां की जो स्टेट है उसकी इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा कॉज आयान ने लिखा है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यानी कोई इंसान अगर डिफरेंट फील्ड्स पे काम कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो एक ही स्पेशल फील्ड पे, एक ही पर्टिकुलर फील्ड पे जिसपे उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, उसी पे उसको काम करना चाहिए। तो वो आयान सुरूरी ने यहाँ डिफाइन किया है। उसके अलावा आयान ने नेचुरल डिजास्टर भी एक कॉज बताया है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि किस तरह फ्लड्स, पेंडेमिक्स, अर्थक्वेक्स वगैरह और बाकी सारे नेचुरल डिजास्टर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा देते हैं। यानी किस तरह जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। इसके अलावा आयान ने अपने इस आर्टिकल में सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी बात की है कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आए दिन हम देखते आ रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस, क्रीड एक्सेट्रा। तो उस बेसिस पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है। और इसके अलावा आयान ने अपने इस आर्टिकल में इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन यंग माइंड्स, इस पर भी फोकस किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका इफेक्ट क्या है यंग माइंड्स पे, यानी जो यूथ है किसी भी नेशन की, किसी भी स्टेट की, किसी भी एरिया की, तो उस पे इफेक्ट्स जो है वो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। उसमें आयान लिखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, वो काफी ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक हार्डशिप्स और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का भी फेस करना पड़ता है इन सभी अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स का। फाइनेंशियल लिटरेसी हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए। फिक्शनल बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि हमें मदद करते हैं इकोनॉमी को डेवलप, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। और इसके अलावा अयान ने अपने इस आर्टिकल में रिस्क ऑफ इंक्रीज इन क्राइम एंड सब्सटेंस अब्यूज का भी बयान किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से बहुत सारे रिस्क हैं हमारी सोसाइटी में। सबसे पहला रिस्क जो क्राइम का है,
इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 4 इंसान हैं, 4 इंसानों में 3 इंसान अनएम्प्लॉयड है, तो उनके लिए इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उनके घर अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो वो क्राइम्स की तरफ मुलविस हो सकते हैं, वो चोरियां कर सकते हैं, कहीं डाका डाल सकते हैं। ये बहुत ही बड़े रिस्क हैं और आखिरकार डिप्रेशन के कारण जो इंडिविजुअल्स हैं वो ड्रग्स सब्सटेंस अब्यूज में भी अपना पैर डालते हैं, खुद को एंटर करते हैं सब्सटेंस अब्यूज में। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे रिस्क भी हैं। और अयान ने अपने आर्टिकल में सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट, इस तरह के की कंसेप्ट का भी बयान किया है और ये सबको सजेस्ट किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक काज है, इसको सीरियसली मत लीजिए, बस हार्डवर्क कीजिए और इकोनॉमी को कैसे चलाना है, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बनाना है, उसके लिए बुक्स पढ़िए और टच में रहिए बाकी सारे रिसोर्सेज से। इसके बाद सपोर्टिव मेजर्स फॉर एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट का भी यहाँ अयान ने जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहला अयान ने पॉइंट कहा है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अयान ने एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज किया है। इस पे जो बेसिक एजुकेशन है और बेसिक स्किल्स हैं उन पे काम करने की जरूरत है आज की यूथ को, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। और स्किल एजुकेशन जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि हाल ही में अप्रूव होने हो गई, तो उसकी जो है एक बेसिक थिंग है स्किल डेवलपमेंट, उसको आयान सुरूनी ने अच्छे से एम्फेसाइज किया है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस का चलाना, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। और फैमिली सपोर्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अयान ने आखिर में फैमिली सपोर्ट को एम्फेसाइज किया है कि फैमिली सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए हर एक फैमिली को। अपने जो यंगर वंस हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड है या किसी भी मुसीबत से जूझ रहा है, उन सबको अपने पास बिठाकर प्यार से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है और फिर जाकर जो है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, सब्सटेंस अब्यूज का शिकार नहीं होंगे और इसके बजाय वो एक अच्छी इकोनॉमी पे फोकस करेंगे और खुद को फाइनेंशियल लिटरेसी में डालने की कोशिश करेंगे और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यही था अयान सुरूरी का आर्टिकल।